बात आज की चैनल के कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर हम शहर के विभिन्न अस्पतालों से आने वाले ऐसे चिकित्सकों का इंटरव्यू आप लोगों की अदालत में पेश करते हैं जो न केवल राजस्थान के अंदर बल्कि भारत में अपना अलग स्थान रखते हैं और आपकी स्वास्थ्य की चिंता में जो हमेशा लगे रहते हैं। आज जिन महान चिकित्सक से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं वो है डॉक्टर ऋषभ कोठारी। ऋषभ कोठारी किसी परिचय के मोहताज नहीं। आप मित्तल अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के रूप में आपने राजस्थान के अंदर अपना अच्छा नाम कमाया है। आपका स्वागत है ऋषभ जी, और सवालों के जरिए मैं आपसे अब बातचीत करना चाहूँगा। आप का जो डिपार्टमेंट है वो जो इंग्लिश में जब बोलते हैं तो मुझे भी बोलने में तकलीफ हो रही है, तो लोग बागों को सुनने में और समझने में और तकलीफ हो रही होगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मूलतः ये सब्जेक्ट जो आपका है, जिसके विषय के आप विशेषज्ञ हैं, वो किस संबंध में है, उसको क्या क्या उसका वो है दायरा है? गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ये एक ब्रांच है जी, सुपर स्पेशलिटी की। ओके। जो एमडी मेडिसिन, जो रूटीन अपना मेडिसिन, जनरल मेडिसिन करने के बाद हम स्पेशलाइज करते हैं लिवर, आंत, इंटेस्टाइन और पेनक्रियाज से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में। ओके। उसके बारे में गहन चिकित्सक जो उपाधि दी जाती है उसको गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। अच्छा अच्छा, तो मैं एक आम सवाल पूछना चाहूंगा कि आपकी एजुकेशन और आपका जो सेवा काल रहा वो कहाँ का रहा, किस तरीके से आपने चिकित्सा का सफर तय किया? मैंने अपनी एमबीबीएस जोधपुर एसएम मेडिकल कॉलेज से पास की थी जी। उसके बाद जेएलएन मेडिकल कॉलेज में जनरल मेडिसिन की डिग्री हासिल करने के बाद कुछ समय मैं गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर था, और उसके बाद मैं मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली एनसीआर से मैंने अपनी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की डीएनबी डिग्री ली थी जी। और उसके बाद 2018 से मैं अभी मित्तल हॉस्पिटल में नियमित सेवाएं दे रहा हूँ। आप मित्तल अस्पताल में हैं। मित्तल अस्पताल में आपको क्या ऐसी चीजें नजर आती हैं जो अन्य अस्पतालों में नहीं है, और राजस्थान का एक महत्वपूर्ण अस्पताल बन जाता है मित्तल हॉस्पिटल, जिसमें आपने अपनी सेवाएं देना उचित समझा? क्योंकि आप गीतांजलि उदयपुर में भी असिस्टेंट प्रोफेसर रहे और भी मैक्स हॉस्पिटल में भी रहे, तो इन सबसे लगा आपको कि भाई अजमेर के अंदर हम आए और अजमेर में ये मित्तल हॉस्पिटल इज द बेस्ट हॉस्पिटल इन द पूरा जो संभाग है उसमें, तो आपने कैसे इसका वो किया? इसके मूलतः दो कारण हैं। एक तो मैं इसी संभाग से बिलोंग करता हूँ, बेसिकली मेड़ता नागौर। अच्छा, मेड़ता नागौर से, मीरा नगरी से है। हाँ जी। मेरा ननियाल अजमेर में ही है। ओके। और दूसरा, मित्तल में मैं पहले भी काम कर चुका हूँ। जब हम जेएलएन में कुछ टाइम थे जी, उसके बाद 4-6 महीने मुझे मित्तल में भी काम करने का मौका मिला था। तो यहाँ के प्रबंधन और बाकी डॉक्टर्स से मेरे अच्छे रिलेशंस थे। दूसरा, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की जहाँ तक बात है, इस संभाग में काफ़ी पेशेंट्स हैं, प्लस यहाँ पे एक बहुत लैक्यूना भी था जब मैं नहीं था जी। केवल जेएलएन हॉस्पिटल में ही एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी वगैरह की सुविधाएं होती थी जी, और ईआरसीपी वगैरह भी बहुत कम हो पाती थी जी। पर मैंने ज्वाइन करने के बाद डिपार्टमेंट को काफ़ी आगे भी बढ़ाया है, और हम रूटीन के सारे प्रोसीजर्स जो हैं यहाँ पे कर रहे हैं अभी। तो डॉक्टर साहब, लीवर, पैनक्रियाज और आंत संबंधी रोगों के आप विशेषज्ञ हैं और इन्हीं के रोगों से जुड़े हुए इलाज को करते हैं। तो लीवर जो है वो शरीर में क्या और कितना हिस्सा रखता है और किस तरीके से शरीर की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करता है? बेसिकली लीवर हमारे शरीर का एक अंग है, जो दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन हम बोलते हैं मेडिकल साइंस में। ओके। फर्स्ट तो स्किन है, जो अपने आप में, जिसको हम ऑर्गन कई बार नहीं भी बोलते हैं, पर सॉलिड ऑर्गन्स में सबसे बड़ा ऑर्गन लिवर है। ओके। इसका वेट अराउंड 1.5 किलो, 1.25 किलो से 1.5 किलो के आसपास अच्छा शरीर में होता है। ये एक नई जानकारी आप दें दोस्तों। आप लीवर को समझते होंगे कि लीवर एक छोटा सा जैसे होता है, वो होता होगा जैसे जानवरों में बकरे का इधर उधर लीवर होता है, तो लेकिन इंसान के अंदर लीवर जो आपके शरीर में है वो 1.5 किलो का भी हो सकता है। और ये हमारे राइट साइड में
लंग्स के नीचे की तरफ ओके, स्थित होता है। ठीक है तो और बहुत सारे काम लिवर करता है जी। बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है कई सारे, इसलिए हम इंग्लिश में इसको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं। ओके, इसके मल्टीपल फंक्शन से अगर हम इलेबोरेट करने लगे तो शायद 2-3 घंटे निकल जाएं। अच्छा। पर बड़े बड़े जो मुख्य काम लिवर करता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टॉक्सिन्स जो भी हमारी बॉडी में जाते हैं उसका सफाई करना, एक तरह से डिटॉक्सिफाई करना। ओके कोई भी दवा हम लेते हैं वो भी मेटाबोलाइज लिवर में जाके होती है। ओके कोई भी टॉक्सिन जैसे अल्कोहल कोई कंज्यूम करता है उसका भी मेटाबॉलिज्म लिवर से होता है जी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है पित्त को बनाना। पित्त हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं पित्त की उल्टी हो गई, वो एक अलग चीज है। पित्त जो बाइल जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, वो लिवर से बनता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होकर आंतों में जाता है, वहां पे उसका काम है वसा का पाचन करना। तो जो भी हम फैट्स लेते हैं उसको पचाने के लिए चर्बी से चर्बी जो है मील्स को पचाने के लिए बाइल की जरूरत होती है। हाँ, वो बाइल जो है वो लिवर में बनता है। लीवर में बनता है। लीवर अगर वो अपना फंक्शन में अगर वो बनाना बंद करेगा तो एक तो ये, और दूसरी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स हैं जी, सब इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स लिवर में बनते हैं मोस्ट ऑफ, इंक्लूडिंग जो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं जो हमारे थक्के को रोकते हैं या बनाते हैं। शरीर में जो एक इंट्रिंसिक जो एक संतुलन बना हुआ है कि ब्लड ना तो रिसाव हो ना थक्का बने, अच्छा, वो सारे प्रोटीन्स लिवर में बनते हैं जी। और इसके बाद में जो लिवर के इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उसके अंदर पित्त को बनाना, पाचन क्रिया के इसमें इंपॉर्टेंस है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे बॉडी की है वो भी लिवर से रिलेटेड है। अच्छा, हमारे प्रतिरोधक क्षमता में जितने भी प्रोटीन्स हैं वो भी लिवर से ही बनते हैं। जी जी। तो ये तो बहुत बड़ा मतलब इसका मतलब है लीवर का शरीर के अंदर बाकी सारे संतुलन को बनाए रखने के लिए लीवर एकदम हेडमास्टर का वो है जो सारी की मॉनिटरिंग करता है एक तरीके से। इसके खराब होने के क्या लक्षण होते हैं, मतलब खराब के क्यों होता है, उसके कैसे मालूम चले कि हमारा लीवर में कुछ चल रहा है मामला? इसमें थोड़ा सा मैं डिटेल में जाना चाहूंगा। बिल्कुल, सबसे लिवर का एक खासियत है जी कि इसका रिजर्व बहुत है हमारे पास जी। मतलब हमें जितना लिवर की जरूरत है 10 से 20% की ही जरूरत है जितना हमारे पास है जी। तो जब तक 70-80% खराब नहीं होता तब तक कोई सिम्टम ही नहीं आते। अच्छा, ओफो। इसीलिए अर्ली स्टेज में हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन ही एक चीज है जी, जो हमें नॉर्मली पेशेंट जो हमारे पास आते हैं कई बार सिर्फ जांचों को लेके आते हैं कि सर हमारे लिवर के टेस्ट बढ़ गए या फिर अल्ट्रासाउंड पे फैटी लिवर आ गया, उनको सिम्टम कुछ नहीं होते इनिशियल स्टेज में। अच्छा, तो ये एक चीज है। तो अर्ली स्टेज में तो एसिम्टोमेटिक पेशेंट भी हो सकते हैं। धीरे धीरे जब बीमारी बढ़ती है तो सबसे इनिशियल सिम्टम आते हैं कमजोरी आना, भूख कम लगना, वजन कम होना। हाँ, और प्रोग्रेस करती है बीमारी तो पीलिया हो सकता है, पित्त या तो बने नहीं या अंदर ही सिक्रीट ना हो पाए, ब्लीडिंग हो सकती है। जब लिवर हार्ड हो जाता है पीछे की नसों में प्रेशर बढ़ता है, आंतों से रक्तस्राव हो सकता है जी। उसके अलावा एक चीज होती है बेहोशी आना। जब टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाएगा लिवर तो टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ेगी, उसके बढ़ने से ब्रेन के ऊपर असर आता है जिसको हम हेपेटिक कोमा कहते हैं, पेशेंट बेहोशी में जा सकता है। अच्छा, और पेट में पानी आ सकता है, असाइटिस हम रूटीनली देखते हैं लिवर के पेशेंट्स में, पेट में पानी आना, पैरों में सूजन होना, ये सब लक्षण है लिवर की कमजोरी के या लिवर खराब होने के। डॉक्टर साहब, अजमेर जो आपके जो श्रोता और दर्शक आपको देख रहे हैं, आपकी बात सुन पा रहे हैं, उनके जहन में एक सवाल आता होगा क्योंकि यहाँ एक सबसे बड़ी बीमारी जो है वो शराब सेवन की है। लोग शराब बहुतायत में पीते हैं और लगभग 70% लोग बाग शराब पीते हैं और उनमें से भी 10% या 20% तो ऐसे लोग हैं जो सुबह से लेकर शाम तक शराब ही के अंदर रहते हैं, नशे में रहते हैं। तो इन ऐसे लोगों के परिवार वाले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या शराब से लीवर को बचाने के लिए कहीं कोई इलाज है या कहीं कुछ व्यवस्थाएं हो सकती हैं? नहीं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अल्कोहल कंजप्शन जो है, पहले तो हमें कोशिश करके नहीं करना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ये एक टॉक्सिन है जी। इवन कई पेपर्स ऐसा बताते हैं इवन सिंगल ड्रिंक इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। तो हेल्थ के लिए हम कभी भी एडवाइज नहीं करेंगे कि आप अल्कोहल लें। जैसे लोग कहते हैं कि यार ये तो मतलब एपिटाइजर है, हाँ मतलब लोग कहते हैं 1-2 पैक तो रोज दवाई के रूप में, मेडिसिन के रूप में चल जाता है। दिस इज साइंटिफिकली ये ठीक नहीं है। ओके, एनी अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ जी, दैट इज ट्रुथ। बट हाँ, मॉडरेट अमाउंट ऑफ अल्कोहल will not cause damage to your liver. So occasional alcohol can be taken,
बट हम ये नहीं कहेंगे कि ये इंजीरियस नहीं है, पर जो लोग रोज ले रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 5 to 7 years और 10 years में डेली मॉडरेट अमाउंट ऑफ अल्कोहल अगर कोई ले रहा है तो उसका लिवर खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जी। उसमें कई और फैक्टर्स भी काम करते हैं, जैसे जेनेटिक्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, सेक्सुअल फैक्टर्स हैं, अमाउंट ऑफ अल्कोहल कंज्यूम कितना किया है उस पर डिपेंड करता है कि अब उसमें लोगों में मिथ्स ये भी है कि सर वो तो इतने सालों से शराब पी रहा है उसको तो कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल शायद मुझे भी कुछ ना हो, तो बिल्कुल अपना अपना शरीर है जी, हमें किसी को कंपेयर करना नहीं चाहिए। जी जी। तो दोस्तों जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मैं आपको बीच में से थोड़ा सा आपसे इंटरेक्ट कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखो शराब की एक बूंद भी पियोगे तो नुकसान करेगी। अब आपका शरीर अगर बहुत अच्छा मजबूत है और ये है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत शराब का आपका लीवर जो है वो बर्दाश्त कर ले या लीवर, लेकिन आपसे पहली बात तो ये डॉक्टर साहब का कहना है कि शराब ना पिए। शराब पीते हैं तो कम पिए, कम पीते मात्रा कम करें, और किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर कि वो 60 साल से पी रहा है, 50 साल से पी रहा है, 20 साल से पी रहा है, इस पर कंपटीशन में ना उतरे और ना उनसे प्रभावित हो। अगर आपकी बॉडी को नुकसान करना पड़े होगा तो हो सकता है कि लीवर आपका डैमेज हो। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज और होती है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके लीवर सिरोसिस और लीवर की बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन वो शराब पीते नहीं है, वो कहीं कुछ और नहीं करते, तो फिर उसके क्या कारण होते हैं? सिरोसिस के मल्टीपल कारण हैं जी, उसमें एक कारण अल्कोहल है, उसके अलावा देयर इज हेपेटाइटिस वायरस होते हैं जिसमें हेपेटाइटिस बी, सी और डी, ओके, नंबर 2 ये हो गए। और उसके अलावा आजकल जो फैटी लिवर डिजीज है जिसको हम कॉमनली सुनते हैं, अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर आया, हाँ बस वो बहुत ज्यादा लोग होते हैं कि साहब मैं आजकल इसलिए नहीं पी रहा कि मेरा लिवर फैटी हो गया। तो अल्कोहल एक कारण है फैटी लिवर का, बट उसके अलावा डायबिटीज, लिपिड प्रोफाइल का बढ़ना और एक्सेस वेट, ओबेसिटी, ये सब कारण मिलके फैटी लिवर के अदर कारण हैं, ओके, जिससे भी सिरोसिस हो जाता है लॉन्ग टर्म। उसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज, एक कुछ बीमारियां होती है जिसमें शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ही हमारे लिवर को डैमेज करती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। और उसके अलावा कुछ अदर कारण है जैसे विल्सन्स डिजीज है या ड्रग इंड्यूस, वो उससे भी लिवर कमजोर होता है। हाँ, मतलब ये ड्रग्स जो और दूसरी बीमारियां के लिए आप जो ड्रग्स ले रहे हैं, हाँ, या जो ऐसी ड्रग्स जो शरीर के लिए खतरनाक हो सकती हैं, तो वो भी लीवर को वो करते हैं। हाँ, तो दवाइयों को भी सोच समझ के लेना चाहिए। दवाइयों की मात्रा जो है वो भी डॉक्टरों को बिना कंसल्ट किए नहीं लेना, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। आप जाते हैं और मेडिकल स्टोर से कहते हैं साहब मेरे पेट में दर्द है, अब पेट का दर्द आपको ना तो आपको मालूम है किस वजह से है, ना मेडिकल स्टोर वाले को मालूम है, वो आपको एक दवा पेट के दर्द की जनरल दे देता है जो कहीं और दूसरी जगह नुकसान कर सकती है। ऐसे में दोस्तों कभी भी अपनी मर्जी से कोई भी दवा ना लें जब तक कि डॉक्टर उसे लिखे। वैसे तो ये है कि मेडिकल स्टोर वालों को देना ही नहीं चाहिए, जब तक डॉक्टर ना लिखे तब तक दवाई देनी नहीं चाहिए। लेकिन अजमेर में यह प्रचलन है कि आधे 80% तो डॉक्टर जो है मेडिकल स्टोर वाले ही होते हैं, वो जानते हैं सारे रोगों का इलाज क्या है और वही इलाज कर देते हैं। आप कहीं का भी कोई बताएंगे वो आपको दवा दे देंगे, तो यह गलत है। यही कहना चाह रहे हैं ना सर आप? तो आप ये बताइए कि सर लीवर से संबंधित जांचें क्या क्या होती हैं जो हम अपने समय समय पर कराते रहें ताकि हमारे लीवर के बारे में हमें जानकारी मिलती रहे? तो लीवर से संबंधित जो जांचें हैं उनको लिवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, पर ये एक तरह से मिसनॉमर है, मतलब कि इसका नाम जो है गलत हम समझते हैं। हाँ। लिवर के फंक्शन को ये नहीं बताती हैं, ये बताती हैं कि लिवर खराब हो रहा है जब ये बढ़ गई है तो। ओके, अगर ये नॉर्मल, इसमें इंक्लूडिंग जो टेस्ट होते हैं उसमें एक तो होता है बिलीरुबिन, पीलिया का मार्कर हम सब समझते हैं, एक होता है SGOT एंड SGPT जो एंजाइम्स हैं, लिवर के एंजाइम्स हैं, और होते हैं एल्कलाइन फॉस्फेटेज और गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, ये भी एंजाइम्स हैं जी, और एल्बुमिन, ये सब मिलके लिवर फंक्शन टेस्ट बनाते हैं। इनमें से कोई भी चीज अगर बढ़ती है तो वो बताती है कि लिवर कमजोर हो रहा है या वहां पे डैमेज हो रहा है। जी जी जी। तो इसलिए इसको मिसनॉमर बोलते हैं। उसमें अगर SGOT और PT बढ़ रहे हैं तो ये तो लिवर के डैमेज को बताती हैं, हेपेटाइटिक टाइप, मतलब कि लिवर की सेल्स डैमेज हो रही हैं। और अगर एल्कलाइन फॉस्फेटेज और गामा GT बढ़ते हैं वो बताता है कि रुकावट हो रही है पित्त में, वो रुकावट कोलिस्टेटिक टाइप ऑफ लिवर इंजरी है। तो उसका इलाज संभव है? इलाज कुछ चीजों का डिपेंड करता है कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। उसमें और भी चीजें मिलेंगी साथ में, जैसे एल्बुमिन है वो बताता है शरीर में प्रोटीन कितना है। एल्बुमिन कम है तो मतलब लिवर या किडनी की वजह से कहीं से लॉस हो रहा है जिसकी वजह से एल्बुमिन कम है जी। और सिंथेटिक फंक्शन मतलब लिवर काम कर रहा है, अच्छे से कर रहा है नहीं कर रहा है, उसका मार्कर है PTINR। ये एक एंटीकोगुलेंट का टेस्ट है
जिससे ये पता लगता है कि लिवर अच्छे से प्रोटीन बना रहा है कि नहीं बना रहा। अगर आईएनआर बढ़ गया है मतलब लिवर से संबंधित कोगुलेशन के प्रोटीन्स नहीं बन रहे हैं, तो रक्तस्राव की स्थिति बनती है जैसे आईएनआर बढ़ेगा। ओके ओके। तो ये एक किडनी और लीवर दो वो हैं, तो इन दोनों के अंदर भी कहीं कोई तालमेल होता है लीवर और किडनी में? बिल्कुल। और किस तरीके से तालमेल बनता है? किडनी और लिवर नहीं, हमारे सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ वो तो तय है। किडनी और लिवर का ऐसा है कि जैसे कई बार हमारे पास पेशेंट आता है हेपेटोरेनल सिंड्रोम, उसमें क्या है किडनी अपने आप में बिल्कुल ठीक है, काम कर रही है, बट लिवर की कमजोरी की वजह से किडनी के टेस्ट बढ़ जाते हैं। ओके। तो जैसे ही अपन उसको ठीक करेंगे तो वो टेस्ट भी ठीक हो जाएंगे। ओके। अच्छा, ये पैंक्रियाज और ये जो आते हैं ये क्या ये अलग है लीवर से? ये लीवर से अलग है। तो इनका क्या वो रोल होता है इसमें शरीर में? ये भी जो भी हम खाना खाते हैं वो उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, आंत का काम है उसको एब्जॉर्ब करना। आंत का सिर्फ इतना ही काम है कि वो एब्जॉर्ब करती हैं और कुछ प्रोटीन्स हार्मोन्स जो बनाती हैं, उसके बाद सारे न्यूट्रिएंट्स आपने जो भी खाया वो सब लिवर के थ्रू होके ही मेटाबोलाइज होता है कि उसका क्या होना है। जैसे आप अगर रोटी खा रहे हैं उसमें जो भी पार्ट कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उसका पाचन होने के बाद में अल्टीमेटली स्टोर जो होगा वो लिवर में होगा ग्लाइकोजन के रूप में। फिर जब आपको ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी एनर्जी की, तो लिवर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके आपको देगा, देन यू विल एबल टू यूटिलाइज इट। ओके। ठीक है, स्टोरेज ऑर्गन भी है, ये भी किसका फंक्शन है। जी जी। इसको लीवर को खराब होने से कैसे बचाएं, इसका कहीं कोई अपने पास उपाय हो? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बचाव। जी। पहली चीज तो ये है कि हम लिवर को खराब होने ही ना दें। हाँ। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें हमें डेली 30 to 40 मिनट्स ब्रिस्क वॉक और एक्सरसाइज, स्विमिंग, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो करना है, रूटीन में आना चाहिए ये चीज। दूसरा है डाइट में फैट्स कम लेंगे, सिंपल शुगर्स जो सिंपल चीनी मिठाई इसको कम लेना है। और तीसरा है एडिक्वेट अपना वेट को मेंटेन करना है, वेट ओवरवेट ना हो, ये लाइफस्टाइल चेंजेस अपने को करने हैं। उसके बाद में अगर हमें लिवर से संबंधित कोई भी बीमारी है, जैसे कोई वायरस है हमारे साथ, हेपेटाइटिस बी है जैसे, वो अगर घर में किसी को है उसका टीका लगाने से ही हम उसको बचा सकते हैं। ओके। इवन भाई, तो ये एक चीज है। दूसरा, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है लिवर की, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो उसका इलाज लें टाइमली, जो ट्रीटेबल डिजीजेस हैं। और अगर सिरोसिस हो गया है तो सिरोसिस का मतलब है 70-80% लिवर हमारा काम नहीं कर रहा, बट 20-30% कर रहा है, उसको हमें बचाना है आगे। तो उसके लिए भी ये सब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस प्लस दवाई जो भी अपने आपके फिजिशियन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उनको फॉलो करना है। अच्छा, लीवर ट्रांसप्लांट की जो नौबत आती है वो कब आती है, और फिर क्या वो सक्सेस है या नहीं है? क्या आपके मित्तल हॉस्पिटल में लीवर ट्रांसप्लांट की सुविधाएं हैं, ये मैं जानना चाहूंगा। सिरोसिस को हमें, जो क्रोनिक लिवर डिजीज है उसको हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा इसके लिए जी, कि सिरोसिस की भी स्टेजेस होती हैं। एक होता है अर्ली, दैट इज कंपनसेटेड सिरोसिस, जिसमें कि कोई कॉम्प्लिकेशन सिरोसिस से रिलेटेड नहीं है, लिवर कमजोर हो गया है, पर उस पर हमें उसको फॉलो करना है, अपने जो भी ट्रीटमेंट आपको दिया गया है, जो भी बताया गया है प्रिकॉशंस, वो लेना है और उस पर अपने फिजिशियंस के साथ टच में रहना है। यहाँ पे ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है जब तक कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सिरोसिस की कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो कौन से पेशेंट में होगी वो पहले से नहीं आप प्रेडिक्ट कर सकते। अच्छा जी। उसकी कॉम्प्लिकेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट है असाइटिस, यानी पेट में पानी आना, वेराइसियल ब्लीडिंग, नसों से ब्लड निकलना, जॉन्डिस, पीलिया होना, और हेपेटिक कोमा यानी बेहोशी होना। जी। तो इनमें से अगर कोई चीज आ जाती है एक भी, तो पेशेंट चला जाता है डीकंपनसेटेड सिरोसिस। मतलब अब एक स्टेज अपन आगे पहुंचे हैं। जी। अब यहाँ पे भी आपको अपने फिजिशियन से कांटेक्ट में रहना है। ये भी कुछ हद तक कई बार हम इस पे भी पेशेंट को फॉलो करते हैं। अगर रिपीटेडली डिकम्पनसेशन हो रहे हैं जी, तब हम कंसिडर करते हैं, और कुछ स्कोर्स होते हैं, मेल्ट स्कोर, चाइल्ड स्कोर, उसके आधार पे हम पेशेंट को बताते हैं कि भाई अब एक स्टेज ऐसी है कि लिवर बदलना एक उपाय हो सकता है इसमें, अगर हमारे पास रिसोर्स है, डोनर है। क्योंकि हमारे इंडिया में जो लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है वो इजी तो है, पर अभी जैसे ट्रांसप्लांट भी दो तरह का होता है, लिविंग डोनर एंड डिजीज डोनर। अभी नॉर्थ इंडिया में जो हमारा चलन है वो लिविंग डोनर का है, मतलब केवल आपका घर का कोई रिलेटिव जो आपसे ब्लड से रिलेटेड है वही आपको लिवर दे सकता है, ऐसे कोई भी नहीं दे सकता। तो वो तो हम कर सकते हैं, और उसका कुछ कॉस्ट आता है जो भी,
सेंटर्स में हैं। तो अगर घर में कोई बंदा जो तैयार है लिवर देने के लिए और रिसोर्सेज हैं तो, और पेशेंट भी उसमें क्वालिफाई कर रहा है, तीनों चीजें होनी चाहिए। अच्छा, कि पेशेंट भी क्वालिफाई हो, ऐसा ना हो स्टेज इतनी बढ़ गई है कि अब ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकता, कोई मतलब ही नहीं है काम। और घर में भी कोई बंदा है तैयार है तो उसको टाइमली ट्रांसप्लांट करके, और रिजल्ट्स ट्रांसप्लांट के बहुत अच्छे हैं। अच्छे प्रोसीजर जरूर कॉम्प्लिकेटेड है पर रिजल्ट्स ट्रांसप्लांट के बहुत अच्छे हैं। अच्छा। अप टू 90% तक अगर अच्छे सेंटर पे किया गया तो पेशेंट की लाइफ आगे, बस आपको फिर दवाइयों पे उस ट्रांसप्लांट को मैनेज करना है। ओके। लिवर को कुछ दवाइयां तो चलती कितने हैं। सालों तक लीवर चेंज करने के बाद में कितने साल लाइफ बढ़ती है? ऐसे एग्जैक्ट बोलना तो मुश्किल है पर वो एक तरह से बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अच्छा। अब वो किसी और कारण से हो जाए जी। या उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए ट्रांसप्लांट की बाद में, वो एक अलग चीज है, बट वो आप ये मानो उसको नया लिवर मिल गया। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। तो क्या अजमेर में ये सुविधा है? अभी अजमेर में ये सुविधा नहीं है क्योंकि इसमें सेंटर बनाने के लिए भी ट्रांसप्लांट सर्जन और स्पेशल यूनिट चाहिए होती है जो केवल इसी से रिलेटेड हो। तो अभी अजमेर में ये सुविधा नहीं है, जयपुर में ये सुविधा जरूर अभी स्टार्ट हुई है। जी। तो दोस्तों आपने सुना कि देखिए लीवर आपका एक तो बहुत जिम्मेदार ऑर्गन है, शरीर का बहुत बड़ा अंग है और इसकी सुरक्षा, आपके जीवन की सुरक्षा बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब ने बहुत तरीके से बताया, आपको डराया नहीं, खौफ में नहीं लाया कि आप ये करें या ये ना करें, लेकिन उन्होंने बड़े इशारे से समझा दिया है कि अगर आपको लंबा जीवन जीना है, दीर्घायु जीनी है, तो आपको अपना लीवर तो संभाल कर रखना पड़ेगा। जैसे दिल संभाल कर रखते हैं वैसे ही लीवर भी संभाल कर रखिए। दिल तो आपने संभाल रखा है, ना भी संभलेगा तो भी चल जाएगा, लेकिन लीवर जो है अगर आपने नहीं संभाला तो दिल भी काबू में नहीं रख पाएंगे आप, और दिल भी खतरे में पड़ जाएगा। आप आए, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी। डॉक्टर साहब, आप ऋषभ कोठारी साहब जो है उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपके अजमेर में होने से हमारे अजमेर के मरीजों को बहुत लाभ होगा। इसी तरह से स्नेह बनाए रखें। धन्यवाद।